इससे पहले आपको क्या क्या करवाया मैंने, सेट्स करवाया, इंट्रोडक्शन के बताई थी उसके बारे में, ठीक है। टाइप्स के बारे में बताया था, रोस्टर फार्म क्या होती है, सेट बिल्डर फार्म क्या होती है, उसके बारे में करवाया था आपको। अभी हम सबसेट, सबसे पहले सबसेट होता है क्या, ठीक है। एग्जांपल करते हैं सबसे पहले कि मान लो आपके पास कोई भी सेट है, सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। बी क्या है, सेट ऑफ ऑल रेजिडेंट ऑफ J&K, कुछ भी मान लो, ठीक है। अभी सबसे पहले ये एग्जांपल लेने जा रहा हूं मैं। अभी सबसेट होता क्या है, ए सबसेट बी, की बुक्स में ऐसा साइन बना होगा और बड़ी सारी बुक्स में जे वाला साइन भी होगा। जी इक्वल टू का साइन है जहां पे इक्वल टू का साइन नहीं है। आगे इसकी ब्रांचेस है उसके बारे में थोड़ा सा करवाऊंगा आपको, ठीक है। इसको बोलते हैं ए सबसेट बी, ए सबसेट ऑफ बी, जहां इसको हम बोलते हैं ए कंटेन इन बी। क्या बोलते हैं इसको, ए कंटेन इन बी, ठीक है। अभी ए सबसेट ऑफ बी क्या होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे बिलोंग करने चाहिए बी सेट को। क्या, लेट ए एंड बी बी टू नॉन नेगेटिव सेट्स इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट्स ए इज इन सेट बी, कि जितने भी ए सेट के एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे बी सेट को बिलोंग करने चाहिए, तभी वो ए सबसेट ऑफ बी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो जो बी होगा वो, इसको हम ये बोल सकते हैं सुपरसेट, सुपरसेट ऑफ ए भी बोल सकते हैं, बी सुपरसेट ऑफ ए भी बोल सकते हैं, ठीक है। अभी बी सुपरसेट ऑफ ए क्या होगा, देखो ध्यान से देखना। अगर ए सबसेट ऑफ बी है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो बी सुपरसेट ऑफ ए। कैसे, अभी एक एग्जांपल जे करवाने से पहले मैं जे देखता हूं। देखो जहां पे 1 2 है, बी सेट में 1 2 3 है। अभी हम सबसे पहले ये बताओ कि ए सेट के सारे एलिमेंट्स बी सेट को बिलोंग कर रहे हैं। अभी ए सेट के एलिमेंट्स क्या क्या है, 1 और 2, वो सारे के सारे सेट बी में आ रहे हैं। देखो 1 इसमें भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, ठीक है। अगर ए सेट के सारे एलिमेंट बी सेट को बिलोंग कर रहे हैं तो ए सबसेट क्या होगा, बी हो जाएगा। ए सबसेट क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अभी ये एग्जांपल है कि सेट ऑफ आर रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ए क्या है, जितने बी रेजिडेंट वो सारे के सारे इंडिया के हैं। अभी बी क्या है, रेजिडेंट ऑफ क्या है, J&K। अब मैं कहूंगा ए सबसेट ऑफ बी होगा, ए के जितने भी सपोज करो मेंबर्स हैं वो सारे के सारे J&K में होंगे, इंडिया के सारे के सारे, इंडिया के सारे मेंबर J&K में नहीं हो सकते, ये नहीं है। बट जो बी होगा वो सबसेट ऑफ क्या बन जाएगा, ए, क्योंकि J&K भी इंडिया में ही लाई करेगा। अगर J&K सारे के सारे पर्सन क्या रेजिडेंट कितने, सारे के सारे इंडिया में लाई कर रहे हैं, तो आल्सो बी सबसेट ए होगा, बट ए सबसेट बी नहीं होगा, ठीक है। अभी जहां पे क्या है, ए सबसेट ऑफ बी है तो बी सुपरसेट ए का है, जो बी होगा वो क्या होगा, सुपरसेट होगा ए का। ऐसे ऐसे साइन होगा, सबसेट इस तरह से साइन होगा जे, बट जो बी होगा वो नॉट सबसेट ऑफ ए। क्यों, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए सेट को बिलोंग नहीं कर रहे। जैसे एक एग्जांपल और देते हैं, जैसे आप कुछ भी है, मान लो ए बी सी है, बी आपके पास ए बी डी ई एफ। अभी मैं कहूंगा कि ए सबसेट ऑफ बी है, ए सबसेट ऑफ बी नहीं है। जी क्यों नहीं है, क्योंकि जितने भी ए सेट के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी सेट को बिलोंग नहीं कर रहे हैं। क्यों, देखो ए इसको बिलोंग कर रहा है, बी सेट को बिलोंग कर रहा है, सी देखो सी इस सेट में आ रहा है, ठीक है। अभी डेफिनेशन क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जितने भी ए सेट के एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे बी सेट को बिलोंग करने चाहिए, ठीक है, तभी बनेगा वो, अदरवाइज नहीं बनेगा।
ठीक है, जितने भी ए सेट के एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे बी सेट को बिलोंग करेंगे, तभी ए सबसेट ऑफ बी बनेगा, अदरवाइज ए सबसेट ऑफ बी नहीं बनेगा। ओके, को डाउट? ठीक है, अभी एक एग्जांपल और लेते हैं। अभी सबसे पहले नोट देखो, नोट क्या भी कि every set is a subset of itself, every set ठीक है is a सबसेट ऑफ itself। जितने भी ए सेट के एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे itself सबसेट क्या बनेंगे, itself बना सकते हैं। दैट इज, अगर कोई भी ए सेट है वो सबसेट ए के साथ बना सकता है। कैसे? जैसे देखो एग्जांपल, अगर ए में 1 2 3 है, ठीक है, अगर मैं कहूंगा कि जो 1 2 3 है जे ए सेट का सबसेट बनेगा, आल्सो बनेगा, क्योंकि जे एलिमेंट्स है, ठीक है, जे आल्सो इस सेट को बिलोंग कर रहे हैं। देखो 1 भी ए सेट को बिलोंग कर रहा है, 2 भी ए सेट को बिलोंग कर रहा है, 3 भी ए सेट को बिलोंग कर रहा है, तो आल्सो इसको बिलोंग कर रहे हैं, तो ए सबसेट ऑफ ए बन जाएगा, ए सबसेट ऑफ ए बन जाएगा। ठीक है, जैसे ठीक है, जहां इसको ऐसे बोल सकते हैं, जिस सेट क्या है ए सबसेट ऑफ ए, क्योंकि इस सेट के सारे एलिमेंट्स को बिलोंग कर रहे हैं। आप इसको ऐसे ऐसे ले सकते हैं, 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 2 3, मगर ये जा रखना आपने कि इस सेट के एलिमेंट, इस सेट के सारे एलिमेंट्स को बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, जैसे देखो एक एग्जांपल मैं थोड़ी सी अलग करवाने जा रहा हूं, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 लिख दिया, अब मैं कहूंगा 1 इसका सबसेट होगा, 1 इसका सबसेट होगा, नहीं होगा, ये फॉल्स है। अब ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि इस सेट के सारे एलिमेंट, तो ये सेट है ही नहीं है, 1 किसका मेंबर है, किसका ए सेट का, इट मीन जो 1 है ये बिलोंग कर रहा है सेट को, 1 इसको बिलोंग कर रहा है, बट ये नहीं है। अगर ये चीज में ऐसे लिखता 1 फिर है, क्योंकि इस सेट के एलिमेंट क्या है 1, इसको बिलोंग कर रहा है, ए सेट के अंदर आ रहा है, देखो ये आल्सो ट्रू है। ठीक है, अगर ये लिखता मैं 1 2 मैं लिखता बिलोंग ए, तो फिर भी फॉल्स, फॉल्स क्यों है? क्योंकि 1 देखो ध्यान से देखना, 1 इसको बिलोंग कर रहा है, 2 ए सेट को बिलोंग कर रहा है, 3 ए सेट को बिलोंग कर रहा है, बट ये पूरा एलिमेंट बन गया, एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे, जो मेंबर्स होंगे वो बिलोंग करेंगे। ये जो जिस सेट में लिखा हो 1 2 ये इसका मेंबर नहीं है, ये इसका मेंबर नहीं है। मेंबर क्या है इसका 1 है, मेंबर क्या है 2 है, पर ये क्या है सेट है। अगर इसको मैं ये लिखता 1 2, अगर बोलता ये सबसेट है तो आल्सो है, ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि इस सेट के एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं, इसको इस सेट के एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं। ओके, क्लियर हो गया? सेकंड नोट क्या है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी क्या होता है 5, एम्प्टी क्या होता है 5। ठीक है, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट जब 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी, 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, दैट इज जो 5 होगा वो सबसेट एवरी सेट का सबसेट बनेगा। आगे मैं कहूंगा यही एग्जांपल है कि 5 इसका सबसेट होगा तो होगा, ये भी ट्रू। क्यों? क्योंकि R 5 में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो आल्सो बनेगा, आल्सो बनेगा। ये ध्यान से देखना, बिल्कुल एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, कि कब होगा कब नहीं होगा। अब मैं कहूंगा 2 3 आल्सो है, क्यों है? ये भी ट्रू है। ये ट्रू क्यों है? क्योंकि इस सेट के एलिमेंट्स क्या 2 3, इस सेट के एलिमेंट्स 2 3 ए में बिलोंग कर रहे हैं। अगर ये चीज लिखता मैं ऐसे फिर फॉल्स है।
अगर मैं ऐसे लिखता 1 2 5 तो सबसेट है फॉल्स है। क्यों? क्योंकि जो 5 है वो ए सेट को बिलोंग नहीं करता। ठीक है, अभी क्या डेफिनेशन क्या है कि ए सेट के इस सेट के सारे एलिमेंट सेट को बिलोंग करने चाहिए, मगर ये आपका सेट ही होना चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं थोड़ी सी। जैसे मैं कुछ भी लेता हूं, जैसे सपोज करो मैंने ये एग्जांपल ले ली, मैंने ए सेट ले लिया 1 2 सपोज करो मैं 3 4 ऐसे ले लिया। अभी देखो 1 ए सेट को बिलोंग कर रहा है, ये भी ट्रू। 2 भी ए सेट को बिलोंग कर रहा है, ये भी ट्रू। 3 ए सेट को बिलोंग कर रहा है, ध्यान से देखना 3 ये पूरा मेंबर है। जैसे ये 1 मेंबर है, ये 2 मेंबर है, ये क्या है 3 मेंबर्स एलिमेंट्स है। बट इसमें 3 अकेला आ रहा है, 3 सिंपल डिफरेंट आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये आपका फॉल्स है। 3 बिलोंग नहीं कर रहा है, बिलोंग क्या कर रहा है 3 4, ये बिलोंग कर रहा है, जे 3 4 बिलोंग कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जे 3 4 पूरा आ रहा है। देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना ये चीज। अब मैं कहूंगा 1 ए सेट का सबसेट होगा, होगा। अगर मैं कहूंगा 3 होगा तो नहीं होगा, फॉल्स। अब जो 3 है ये ए सेट का सबसेट क्यों नहीं बनेगा? ठीक है ना, क्योंकि 3 4 जो पूरा एलिमेंट है, ये पूरा मान लो आपका ये 5 है, ऐसे सपोज कर लो ये 5 है, ये पूरा एलिमेंट क्या है 5 है। अगर 5 ऐसे होता फिर आपका ट्रू बनना था, क्योंकि जी एलिमेंट पूरा है जे। अभी जी एलिमेंट 5 है ना, सपोज किया हुआ जे 5 है, जे ए सेट को बिलोंग कर रहा है, फिर आपका सबसेट बनेगा, अदरवाइज सबसेट नहीं बनेगा। अगर बोलूंगा कि 5 सबसेट होगा जब बिलोंग करेगा, जे भी फॉल्स। अगर मैं कहूंगा 5 सबसेट होगा, जे भी फॉल्स। क्यों? क्योंकि 5 जे सबसेट होगा, जे 5 सबसेट होगा, बट जे नहीं होगा क्योंकि जे इसका मेंबर है। अगर इसके अंदर 5 होता तभी बिलोंग करना था, अदरवाइज बिलोंग नहीं। अगर ये चीज ऐसे होती तो, अगर ये चीज ऐसे होती, सपोज करो जे एग्जांपल है, ठीक है। अभी देखो जे 5 बिलोंग कर रहा है, 1 भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब मैं कहूंगा 5 ये चीज है, जे बिलोंग कर रहा है, जे बिलोंग नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसके अंदर जो पूरा एलिमेंट जे 5 है, ऐसे है 5। अब मैं कहूंगा 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो आल्सो है, क्योंकि इस सेट का एलिमेंट क्या 5 है, देखो इसके अंदर आ रहा है। तो अगर मैं कहूंगा 5 तो 5 आल्सो सबसेट, क्योंकि ये डेफिनेशन है 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। जे भी ट्रू है तो आल्सो जे भी ट्रू है। क्यों? क्योंकि जे जो ट्रू है, जे इसका एलिमेंट है, इसके अंदर है। जे डेफिनेशन बता रही है कि 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, एक थर्ड नोट और भी है, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट एक ही कितने बनेंगे, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे पावर सेट में। ठीक है, अभी एक दो थोड़ा सा और करते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गया कि सबसेट कब होगा, सबसेट कब नहीं होगा। ठीक है, अभी एक नोट याद रखना आपने। ठीक है, थर्ड नोट क्या है कि एन सबसेट ऑफ जेड, सबसेट ऑफ क्यू, सबसेट ऑफ आर और सबसेट ऑफ सी। ठीक है, एन क्या है नेचुरल नंबर, जेड क्या है इंटीजर्स, क्यू क्या है रैशनल नंबर्स, आर क्या है रियल नंबर्स, सी क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में नहीं किया हुआ, ये आपने 11th मैथ 5th चैप्टर करना है। सिर्फ थोड़ा सा मैं यहां पे आइडिया दे देता हूं। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसमें बहुत रैशनल इरेशनल नंबर आते हैं, बहुत रैशनल एंड, ठीक है, सॉरी
रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स आते हैं, रियल एंड इमेजिनरी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस बाद में करेंगे, मगर इमेजिनरी के बारे में रहने दो, आप रियल नंबर के बारे में जान रखो, क्योंकि रियल नंबर आपसे बच्चों को पता है कि -∞ टू इनफिनिटी के बीच रियल नंबर ही आते हैं। ठीक है, एन क्या है? नेचुरल नंबर। अभी नेचुरल नंबर सबसेट इंटीजर्स का हो जाएगा। क्यों? देखो ध्यान से देखना, आप बोला जो नेचुरल नंबर होते हैं वो ये है 1 2 3 4 ऐसे सो ऑन। जो इंटीजर्स है वो ये क्या है? ऐसे है, सपोज करो -3 है, -4 है, और सॉरी -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे सो ऑन। अभी देखो जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट इंटीजर्स का आ रहा है। क्यों आ रहा है? नेचुरल नंबर सारे के सारे इंटीजर्स में आ रहे हैं। ऐसे सो आ रहा है, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, ऐसे सो ऑन आएंगे। ठीक है, इसी तरह से जो नेचुरल नंबर का सबसेट किसका बनेगा? रैशनल नंबर का बन जाएगा। जो नेचुरल नंबर का सबसेट किसका बनेगा? रियल नंबर का बन जाएगा। जो नेचुरल नंबर का सबसेट किसका बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर का भी बन जाएगा। ऐसे इंटीजर्स किसका सबसेट बनेगा? रैशनल नंबर का। ऐसे इंटीजर्स किसका सबसेट बनेगा? रियल नंबर का। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर का। रैशनल नंबर सबसेट किसका बनेगा? रियल नंबर का, क्योंकि रियल नंबर में बोथ रैशनल और इरैशनल नंबर भी आते हैं। बोथ रैशनल और इरैशनल नंबर भी आते हैं। सपोज करो टी, मैं कहूंगा टी इज सबसेट ऑफ जेड होगा? तो नहीं होगा। जब मैं कहूंगा टी, टी क्या है? सपोज करो टी मैंने ले लिया इरैशनल नंबर। अभी आपको थोड़ा 10th का क्लियर होगा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरैशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, अभी मैं कहूंगा जो इरैशनल नंबर है वो आपका सबसेट नेचुरल नंबर बनेंगे? नहीं बनेंगे, क्योंकि जी इरैशनल नंबर आ रहे हैं। नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 4 ऐसा सो ऑन है। बात पकड़ में होनी चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 सो ऑन है। ये सारे के सारे इरैशनल नंबर बनेंगे। अगर ये इरैशनल नंबर नहीं है तो इरैशनल नंबर इज नॉट ए सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर का भी नहीं बनेगा। ठीक है, अभी ठीक है, अभी मैंने एक चीज करवाई इससे पहले आपको कि जो सबसेट्स है, मैंने कहा इसकी 2 ब्रांचेस है। ठीक है, मैंने आपको कहा कि आप चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे आप इसको ऐसे लिखो, है क्या? सबसेट ही है। मगर जहां पे क्लियर है, एक होता है प्रॉपर सबसेट, एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। एक क्या होगा? प्रॉपर सबसेट्स होगा। एक क्या होगा? इम्प्रॉपर सबसेट्स होगा। अभी जहां पे क्लियर हो जाएगा कि ये प्रॉपर क्या है या इम्प्रॉपर कौन सा है। ठीक है दोनों क्या है? सबसेट ही है। जब वो कहेगा सबसेट बताओ तो फिर आप दोनों में से कोई भी लिखो। जब वो स्पेशली बोलेगा कि आप प्रॉपर सबसेट के बारे में लिखो या इम्प्रॉपर सबसेट के बारे में लिखो, फिर आपको स्पेशली प्रॉपर और इम्प्रॉपर का साइन ही डालना पड़ेगा। कैसे? देखो, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि ए सबसेट ऑफ बी होगा बट ए बी के इक्वल नहीं होना चाहिए, इम्प्रॉपर। ठीक है, तो अदरवाइज इम्प्रॉपर। जी किसका है? प्रॉपर का, कि ए सबसेट ऑफ बी होगा बट ए बी के इक्वल नहीं होना चाहिए। कैसे? जैसे आप एग्जांपल ले लो कि 1 2 3 है। ठीक है, अब मैं कहूंगा 1, जी कौन सा? प्रॉपर इम्प्रॉपर है? कौन सा जे? प्रॉपर है, क्योंकि इस सेट के एलिमेंट इसको बिलोंग कर रहे हैं बट ए के इक्वल आ रहे हैं, ए के इक्वल नहीं आ रहे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने ले लिया 1 2 ले लिया, बी ले लिया 1 2 3, जे कौन सा है? इम्प्रॉपर। जे प्रॉपर नहीं है, क्योंकि ए सबसेट ऑफ बी है बट ए के सारे एलिमेंट बी को बिलोंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर क्या होगा? ए सबसेट ऑफ बी, इसमें इक्वल भी हो सकते हैं, इसमें ए बी दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। जहां ऐसे ये डेफिनेशन लिख लो तो अदरवाइज इम्प्रॉपर, आप सीधा शार लिख दो अदरवाइज इम्प्रॉपर। आप डेफिनेशन ऐसे भी शो कर सकते हैं। ठीक है, अभी इम्प्रॉपर क्या होगा? जैसे ए क्या है? 1 2 3 है, बी क्या है? 1 2 3 है। अभी ये ए
प्रॉपर इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है क्यों है? क्योंकि ए बी दोनों इक्वल भी है, तो मैंने जहां पे इक्वल टू का साइन भी डाल दिया। ऐसे मैंने आपको कहा कि आप चाहे जे साइन डालो चाहे जे साइन डालो। अभी जब स्पेशल कंडीशन आती है कि प्रॉपर इम्प्रॉपर के लिए बताना है आपको, फिर आप जे बताएंगे। ठीक है, कि ए सबसेट ऑफ बी होगा बट ए बी के इक्वल नहीं होगा, प्रॉपर होगा, अदरवाइज क्या होगा? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर के लिए कौन सा बचा फिर? इक्वल वाला, कि ए सबसेट ऑफ बी इक्वल सेट आल्सो, इक्वल सेट इक्वल सेट्स आल्सो क्यों कौन से होंगे? इम्प्रॉपर सबसेट। जो इक्वल सेट होंगे आल्सो क्या होंगे? इम्प्रॉपर सबसेट्स होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आपके सामने जी एग्जांपल दे दी मैंने यहां पे। ठीक है, एक एक नोट जो जा रखना आपने, एक दो नोट ये रखना आपने कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए इज गिवन बाय, अब ये थोड़ा सा डिस्कस करूंगा यहां पे, 2 की पावर n। ठीक है, एक जी होगा नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सेट ए जब इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1। अभी प्रॉपर के लिए आपको कौन सा बाहर निकालना पड़ेगा? इक्वल वाला, बाकी सारे बन जाएंगे बट आपको इक्वल वाला बाहर निकालना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देखो, ध्यान से देखना, मेरे पास कोई भी 3 एलिमेंट्स है, ए सेट में कोई 3 एलिमेंट्स है, जैसे 1 2 3 कोई भी 3 एलिमेंट्स है। अगर मैं कहूंगा कि नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, तो 8 बनेंगे। अगर 2 एलिमेंट्स है तो कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। अगर 4 एलिमेंट्स है तो कितने बनेंगे? 60 बनेंगे। अगर मैं कहूंगा इम्प्रॉपर सबसेट के लिए, तो इम्प्रॉपर के लिए क्या करना है? 2 की पावर 3 माइनस 1 कितने बनेंगे? 7। 2 का स्क्वायर माइनस 1 कितने बनेंगे? 3। 2 की पावर 4 माइनस 1 कितने बनेंगे? 15। एक इक्वल वाला आपको छोड़ना है, एक आपको इक्वल वाला छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी छोड़ना कैसे है उसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, कि प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे और इम्प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे। अभी उसके साथ आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, अभी एक होता है पावर सेट, ये क्या होता है? पावर सेट। इसमें सारा क्लियर हो जाएगा। अभी पावर सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए। देखो, लेट अपनी मर्जी से कोई भी ए बी एनी सेट ले लो, द सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ ऑल, ध्यान से लिख दो, द कलेक्शन ऑफ ऑल, द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए, it is denoted by P of A। इसको डिनोट क्या करेंगे? P of A। इसमें भी नंबर ऑफ सबसेट्स, मैंने क्या कहा कि कलेक्शन करनी है सबसेट्स ऑफ सेट ए। सेट ए के कितने बनेंगे? कितने बनेंगे? 2 की पावर n। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ए सेट में कोई भी एलिमेंट्स है 1 2, अब मैं कहूंगा इसके पावर सेट कितने बनेंगे, या ए सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं। जैसे 2 की पावर n का फार्मूला करवाया, 3 एलिमेंट्स होंगे कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। ठीक है, तो 2 एलिमेंट्स होंगे कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। ठीक है, जे भी आपको क्लियर हो जाएगा और पावर सेट भी हो जाएगा, क्योंकि जो पावर सेट की डेफिनेशन वही है कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए। आप सेट ए के कितने सबसेट बना सकते हो? सेट ए के कितने सबसेट बना सकते हो? एक तो आप बना सकते हैं, देखो 5, क्योंकि 5 डेफिनेशन है कि 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। सेकंड क्या बनेगा? 1, जो जे 1 होगा आल्सो इसका सबसेट बनेगा, क्योंकि देखो जो जे सेट है तो आल्सो इसका भी सबसेट बन रहा है। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं 2 सॉरी, तो 2 आल्सो इसका क्या है? सबसेट है। ठीक है, अब मैं बोलता हूं 1 2, तो 1 2 इक्वल सेट आल्सो क्या है? सबसेट्स है। ठीक है, आपने कलेक्शन देखो, कलेक्शन कर दी कि इस सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं। देखो जे भी सेट का सबसेट है, जे भी है,
जे भी है और जे भी है, इनकी कलेक्शन कर दी और एक सेट में लिख दिया। ठीक है, अभी जहां पे भी ये सेम चीज है कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए के जो फार्मूला वो क्या है 2 की पावर n का। तो जहां पे मैंने अप्लाई कर दिया, जैसे 2 एलिमेंट्स थे तो 2 की पावर 4 कितना आया, सॉरी 2 का स्क्वायर कितना आया 4। देखो 1 2 3 4। ठीक है, जैसे आपके पास कोई भी सेट ए है 1 2 3, मैं कहूंगा कि इस सेट के कितने बन सकते हैं। देखो एक तो बनेगा 5, ध्यान से देखना, एक क्या बनेगा 1, एक बनेगा 2, एक क्या बनेगा 3। क्लियर हो गया। देखो 1 5 1 2 3 1 2। कलेक्शन बता रहा हूं कैसे करनी है आपने, 1 2। दूसरा क्या करना आपने 1 3 भी होगा। देखो 1 3 भी होगा क्योंकि 1 3 आल्सो उसका सबसेट है। फिर क्या बनेगा 2 3 बनेगा। देखो 2 3 और लास्ट क्या बचा 1 2 3 और सेट में लिख दिया। तो कितने 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस सेट के कितने 8 बने। ठीक है, अब प्रॉपर के लिए भी यही है, प्रॉपर के लिए भी यही है। जब प्रॉपर के लिए है, ठीक है, ए सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं। अब मैं स्पेशली बोलूंगा कि प्रॉपर के लिए क्या है। अब मैं स्पेशली बोलूंगा प्रॉपर के लिए क्या है। जे किसके लिए है, इम्प्रॉपर के लिए, क्योंकि इक्वल भी आ रहा है। जे किसके लिए है, प्रॉपर के लिए। ठीक है, अभी ध्यान से देखना, ये सारे के सारे इम्प्रॉपर भी है। अब अभी मैं कहूंगा कि अगर आप ए सेट के प्रॉपर सबसेट बताओ, अगर क्वेश्चन ऐसे है, अगर मैं क्वेश्चन ऐसे निकालता हूं, ठीक है, क्वेश्चन हो गया एक, जैसे बोलता हूं कि राइट द प्रॉपर सबसेट्स 1 2 3, राइट द प्रॉपर सबसेट्स 1 2 3, राइट द प्रॉपर सबसेट्स 1 2 3। और 1 2 3 के प्रॉपर सबसेट्स बताने तो क्या क्या होंगे। तो देखो प्रॉपर सबसेट्स आर, प्रॉपर सबसेट्स आर, पहले क्या करवाया मैंने पावर सेट, पावर सेट को एक सेट में लिख दिया आपने। ठीक है, इसमें क्या क्या होंगे, एक होगा 5, एक होगा 1, एक होगा 2, एक होगा 3, सेम होंगे 7 होंगे 1 2 1 3 और 2 3। ठीक है, जब पावर सेट बोलेगा तो फिर पी ऑफ ए करके आपने कलेक्शन में लिख देना है इस तरह, इसके बीच जो भी होंगे। अगर सीधा प्रॉपर सबसेट, फिर आपको सेट में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको अलग अलग लिख देना है 1 2 3 4 5 6 7 बनेंगे।